कोई माइकेलाल ऐसा नहीं होता कि शेर का बच्चा को जाके वहाँ से निकाल लेगा। शेरनी पंजा नहीं दहाड़ती नहीं, सीधा पंचा ही मार। कुछ बताइए। सबसे पहले सबको जोहार, जय झारखंड, जय कुर्मी। और ये हम लोग का अपना सांस्कृतिक है, ये अपना जो हम लोग का कुर्मी है, कुर्मी सांस्कृतिक ही है, हम लोग का महाजुटान है। इसमें हमारे जो टाइगर जयराम महतो, जो कि आप सब जानते हैं जयराम महतो को, तो जयराम महतो को उसका भी आगमन होने वाला है यहाँ और काफ़ी ज़ोर शोर से होने वाला है। उनका काफिला आप लोग देखेंगे, काफ़ी ज़ोर शोर रहेगा, वो आने वाला है। और ये हमारा अपना एक सांस्कृतिक है, यहाँ एक महाजुटान है। और ये जो रघुनाथ महतो है, वीर रघुनाथ महतो, ये जो प्रथम सेनानी जो चुवाड़ विद्रोह का है, जब हम लोग का ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आया था इंडिया में, तो उस टाइम सबसे पहले उसका विद्रोह चुवाड़ विद्रोह के नाम से यही सबसे पहले रघुनाथ महतो जी ने ही किया था। फिर भी अभी देश में या राज्य में इनका पहचान नहीं मिल पाया, इनका पहचान नहीं मिल पाया क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें हम सबका भी गलती है, जो हम लोग इस समाज के हैं। हम लोग अपने को मतलब ये बताने के लिए कि हम लोग कुर्मी है, हम लोग महतो है, अभी का जनरेशन में ज़्यादातर देखिएगा तो अपने आप को कोई बताता नहीं है, सबको अपने आप को छुपाने का कोशिश करता है। महतो उन लोग को अपने आप को वो बताना नहीं कि हम झारखंडी है, हम महतो, हम कुर्मी है, वो लोग को तो अपने आप पे गर्व महसूस करना चाहिए। और इनका अगर कोई बुक वुक लिखता है वगैरह वगैरह कुछ भी हो तो ये सब आता है, जितना रिसर्च करने आता है सबके बारे में बताया जाता है, लेकिन इन लोगों के बारे में उन्हें कुछ बताया ही नहीं जाता, तो इनके बारे में बाकी आदमी जानेंगे कैसे? इनके बारे में भी बताना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा ये है कि चलिए इस बार हम लोग महाजुटान कर रहे हैं, इससे भी बहुत बड़ा एक संदेश मिल रहा है कि ये रघुनाथ महतो जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आया था तो सबसे पहले यही एक चुवाड़ विद्रोह नाम से विद्रोह शुरू किए थे। कहाँ से लोग आ रहे हैं? लोग ये पूरा तमाम झारखंड से आ रहे हैं और झारखंड के बाहर से भी आ रहे हैं, जितने पूरा बंगाल, उड़ीसा और झारखंड बोकारो, धनबाद, पूरा सब तरफ से आ रहे हैं। क्योंकि ये सिर्फ झारखंड के लिए ही नहीं लड़े थे ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ये पूरा इंडिया के लिए लड़े थे। लेकिन ये जानना चाहिए सबको, अभी के जितने युवा पीढ़ी है सबको ये जानना चाहिए और नॉलेज रखना चाहिए कि अभी जो हम लोग जिस स्थिति पे है, जिस हम लोग यहाँ पे खुलेआम आज़ाद ज़िंदगी अपना घूम रहे हैं, तो ये चीज़ इनका कहीं ना कहीं इनका भी देन है, सबसे बड़ा इनका हाथ है इसमें। क्योंकि अगर ये लोग आज हम लोग की वजह से हम लोग लड़ाई नहीं किए होते, ये लोग अपना बलिदान नहीं दिए होते, तो आज हम लोग ऐसे नहीं रहते यहाँ। कहीं ना कहीं हम लोग को दब के रहना पड़ता, वो काफ़ी ज़्यादा है। जयराम महतो के बारे में क्या कहना चाहिए, क्या कैसा लगते हैं वो? जयराम महतो का तो उनका तो तारीफ करना ही नहीं है, क्योंकि तारीफ किसी एक चीज़ में काबिल होता है तो उसका तारीफ होता है, और हर चीज़ में जिसका काबिलियत होता है उसका तारीफ नहीं होता है ना। क्योंकि वो जयराम भैया जो है वो एक ऐसा उभर है, उसमें तो एकदम जो विनोद बिहारी का परछाई दिखाई देता है मुझे, क्योंकि वो किसी एक जाति से, हाँ, विनोद बिहारी जो है, जो जेएमएम का जो एक संस्थापक है, उनका परछाई दिखाई देता है जयराम भैया में। तो क्या चाहते हैं आगे आप लोग जयराम महतो को लेकर, अपना कुर्मी समाज को लेकर? जयराम महतो को लेकर यही चाहेंगे कि जितने तमाम झारखंड वासी है, अगर आप लोगों को अपना झारखंड का हित में कुछ करना है, अगर अपना झारखंड के हित में चाहते हो तो 2024 में जयराम भैया बोले या ना बोले, हम लोग को एकजुटता होकर एक चट्टानी एकता दिखाकर जयराम भैया को सीएम बनाना है। हम सीएम का रूम में देखना चाहते हैं। एक बात की आप महिलाओं का लीडरशिप करती हैं, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है कि झारखंड को बदलाव लड़कियों का कितना योगदान? जब मैं शुरू इस आंदोलन में जुड़ी थी तो उस टाइम कोई नहीं था, सिर्फ मैं अकेली थी और लड़कों के साथ मैं अकेले जाया करती थी। जितने लड़के जाते थे ना, लड़कों के साथ मैं अकेले जाती थी। बहुत कोई मुझे बहुत कुछ कहते थे कि लड़की अकेले जा रही है, महतो समाज की लड़की है, कोई लड़का शादी करेगा तो मैं एक ही बात कहती थी, कोई शेरनी को कोई शेर ही पसंद करेगा, भालू और गिद्दड़ नहीं करेगा ना। तो उसी ये से जितनी भी लड़कियाँ हैं ना, लड़कियों में भी अभी देखिए आप लोग देख सकते हैं कितनी लड़कियाँ आ रही है और धीरे धीरे आ ही रही है। उन लोगों में भी लड़कियों को मेन बात है कि नॉलेज ही नहीं था इसके बारे में, अब धीरे धीरे सब जागरूक हो रही है। सबको बस ये है कि सब सोच रही है कि हमें भी लड़ना चाहिए, हमें भी जागना चाहिए। आप खुद बताइए, अगर शेर कहीं शिकार करने जाता है तो शेरनी भी रहती है ना अपना ये में गुफा में, तो कोई माइकेलाल ऐसा नहीं होता कि शेर का बच्चा को जाके वहाँ से निकाल लेगा। शेरनी पंजा नहीं दहाड़ती नहीं, सीधा पंचा ही मार देती है। आगे तो जो लड़कियों का बात इस लीडर जैसे होता है कि किसी भी सभा में आने के लिए डरती है कि समाज क्या बोलेगा, तो आप इस चीज़ों को नहीं सोचती है क्या? नहीं सोचती हूँ, क्योंकि समाज क्या बोलेगा, एक दिन बोलेगा, 2 दिन बोलेगा, और मुझे मालूम है कि मैं समाज के लिए कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, कुछ गलत कदम नहीं उठा रही, जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। और ये आप लोगों को अच्छी तरह से दिख ही रहा होगा कि ये कुछ गलत नहीं है।
जो लड़की अभी जागरूक नहीं हुए हैं उनके बारे में क्या बोलना चाहिएगा? उनके बारे में यही बोलना चाहेंगे कि जितनी भी लड़कियां हैं, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, दीदी, चाची, जितने कोई हैं, आप सबसे एक ही निवेदन है कि आप सब जागिए, इस चीज़ को समझिए और जो हमारे लिए बलिदान दिए हैं उनका सम्मान कीजिए। इस उभरता हुआ झारखंड में लड़कियों का कितना भूमिका है आपको दिखने को मिल रहा है कि कैसा कितना योगदान देना चाहिए? हाँ, लड़कियों का भूमिका दिखने को मिल रहा है और धीरे धीरे इसे देखने को मिलेगा, क्योंकि लड़कियां पहले जागरूक नहीं थी। लड़कियां चार दीवारी के अंदर रहती थी, घर के अंदर रहती थी, तो उन्हें इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं था। और ज़्यादातर गांव की लड़कियों के पास ना ही स्मार्टफोन रहता, ना कुछ नहीं रहता, तो उन्हें इस चीज़ के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है। अभी वो जितने भैया लोग हैं, चाचा लोग हैं, जितने कोई जाते हैं ना आंदोलन में, तो वो लोग घर आते तो उसी के मैटर में, उसी से रिलेटेड कुछ बात करते हैं, तो उसी से धीरे धीरे करके वो लोग सीखती है और उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक बदलाव आया है। आपको आंदोलन का जो जुनून है कब से देखने को मिला? ये मुझे मेरे साथ मतलब मैं आज तक अपना लाइफ में जो कुछ भी की हूँ ना, हर जगह मुझे ठोकरें खाना पड़ा है। और ठोकरें इस वजह से खाना पड़ा है ना, क्योंकि मैं झारखंडी हूँ और थोड़ा एक नीच नज़र से देखा जाता है कि आप कहाँ से हो, कोई पूछता है तो मैं कहती हूँ ना झारखंडी हूँ, तो वो कहते हैं, सब कहते हैं कि झारखंडी हो, आप लगती तो नहीं हो। झारखंड के लोग काले काले होते हैं, झारखंड के लोग के लैंग्वेज इस तरह से नहीं होते, तो मतलब क्यों, कैसे नहीं होंगे, सब तरह से होते हैं। तो उस टाइम थोड़ा अच्छा नहीं लगता था और कुछ भी चीज़ मैं करती हूँ ना, हर जगह ठोकरें मिले हैं मुझे। तो उस टाइम मुझे लगा कि नहीं, अगर हमसे जो अभी नया जनरेशन में जो लड़कियां हैं वो लोग आगे कुछ करना चाहेंगी तो हम लोग को आवाज़ उठाना चाहिए। मैं जो ठोकरें खाई हूँ वो किसी को और लड़कियों को ना मिले, वरना टूट जाती है लड़कियां और आगे कुछ करने को हिम्मत नहीं रखती है। फिर भी आप जब आंदोलन में आए फर्स्ट टाइम, तो आपके मन में विचार भी तो आया होगा कि समाज के लोग क्या बोलेंगे, लड़की होकर इतना ऊपर तक जाना। ये चीज़ मैंने अभी अभी कहा, बहुत कोई कहते भी थे मुझे कि लड़की हो, तुम जा रही हो, अभी तुम्हारा शादी की उम्र हुआ, तुमसे कोई शादी कौन करेगा। तो मैं सीधी सी बात कहती हूँ कि शेरनी को कोई शेर ही पसंद करता है, गीदड़ और भालू पसंद नहीं करेगा, वो तो देख के भागेगा, शेर ही ना पसंद करेगा। तो वही बात है, सीधी सी बात है। जो समझा है इस आंदोलन का वही मुझे समझेगा और जो नहीं समझा है ना वो मुझे नहीं समझेगा कभी भी, वो गलत ही बोलेगा और बोलने दीजिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बारे में कौन क्या कहता है, मुझे मालूम है मैं सही हूँ और बाकी जो हमारे साथ है उन्हें मालूम है कि मैं सही हूँ, बस बाकी लोगों से नहीं मतलब है। जैसे आप पढ़ाई करते ना लड़की लोग, तब क्या आपको बढ़ावा देती है आंदोलन में और आगे जाएगी? कोई मेरी फ्रेंड लोग हैं, वो लोग कहती है कि बहुत अच्छा काम कर रही हो तुम, बहुत अच्छा चीज़ है। और कोई कह रही हो क्या यार तुम पॉलिटिक्स में चले जा रही हो, हैन बहुत कुछ बोलती है, तुम अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। तो मैंने कहा पढ़ाई पे तो ध्यान देती हूँ यार, पढ़ाई पे कैसे नहीं ध्यान, पढ़ाई पे ध्यान देती हूँ, स्पोर्ट्स खेलती हूँ, एनसीसी कंप्लीट कर रखा है मैंने, तो फिर कैसे नहीं ध्यान देती हूँ। और आंदोलन भी, अब एक चीज़ बताओ, अपना घर में खाना बनेगा, ठीक है, चावल रहेगा अपना, बनाने वाला भी अपना रहेगा, लेकिन परोसने वाला कोई और है, अगर बांटेगा किसी और को और हमको नहीं देके जाएगा तो आंदोलन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बताइए। जिस तरह से आप जुनून और जज्बा के साथ उतरी हैं इस आंदोलन में, ऐसे हमेशा हमारे झारखंड के लिए होना चाहिए। एकदम बिल्कुल होगा। और देखिएगा कि अब मैं अकेले नहीं हूँ, बहुत सारी लड़कियाँ और कुछ अभी आ रही हैं और भी बहुत कोई देख के धीरे धीरे इम्प्रूव होता है, एक ही बार में तो कोई नहीं ना आएगा। जी तो आपने देखा बीच थी बेबी महतो जो हमारे झारखंड के हितार्थ में बहुत सारे आंदोलन करती आई हैं और आंदोलन को सपोर्ट करती हैं, महिलाओं को जागरूक करती हैं। इनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। बेबी जी आगे फिर बात करेंगे, आगे के लिए बने रहे हमारे साथ।